अनुराग ढांडा, तीनों अपनी पार्टियों के तेज तर्रार प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। अनुराग ढांडा, आपसे शुरू करेंगे। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है अनुराग आपको देख के। हार के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल शंका नहीं है कि अब संकट बढ़ेगा? सीवीसी की जांच हो रही है, तमाम भ्रष्टाचार के केस खुलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा, पर केस खुलेंगे, हो सकता है जेल जाना पड़े। आप तैयार हैं इस सब के लिए? पार्टी भी टूट रही है, 3 पार्षद भी चले गए अनुराग। अरे मानक भाई, हारे जरूर हैं, टूटे थोड़ी हैं। हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है। इससे ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे, इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी शुरू हो गई है, ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। इन्होंने जो दिल्ली की जनता का जनादेश लिया है, वो किस काम पे लिया है? इन्होंने कहा कि हम सारी कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेंगे, हम सारी सुविधाएं जारी रखेंगे, 8 मार्च तक 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे। अब इनको वो करना नहीं है, इनको अब नए तमाशे करने हैं। मुझे आप बता दीजिए, सीवीसी किसके अंडर था पहले? भाई आपको ये जांच देनी थी तो पहले दे देते। सीवीसी तो आप ही का है, आप उससे जांच करवा लेते। आपने पहले भी कितने मामलों की जांच कराई है, निकला उसमें कुछ नहीं। तो अब क्यों दी है सीवीसी को आज तक समझने का सबूत नहीं निकला। हाँ। अब इनको राजनीति करनी है, अब इनको ध्यान भटकाने के लिए ड्रामेबाजी करनी है। क्यों? क्योंकि जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वादे किए हैं वो पूरे करने की नीयत नहीं है इनकी। हम तो सीधे सीधे इनसे सवाल पूछते हैं ना, आपको मैंडेट मिल गया, बहुत क्लियर मैंडेट मिल गया, किस बात का इंतजार था भाई? मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं घोषित किया? दिल्ली के अंदर पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं 2500 रुपए उनके अकाउंट में कब आएंगे। आप अपनी सरकार बना के शपथ लेके काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? उससे पहले कि कभी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल देंगे, अरे अपना खुद का कुछ बना नहीं सकते, नाम बदलने की राजनीति करते हैं। कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो आवास था उसकी जांच करा लेंगे, अरे भाई सीवीसी से कराना था तो सीवीसी पहले ही आपके पास थी। अब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी की मंजूरी मांग रहे हैं। हाँ। इसका मतलब पहले जो गिरफ्तार किया था वो अवैध था। क्या ड्रामा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अब सरकार चलाएगी क्या? अगर आप सीरियस हैं, 27 साल के बाद आपको मैंडेट मिला है और पहली और आखिरी बार ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए काम करना अनुराग, देखिए सवाल उठाना आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। अभी सरकार भी नहीं बनी भाई, अभी तो सरकार बनने दीजिए, थोड़ा उनको हनीमून पीरियड दीजिए, उसके बाद सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे मिलके। ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, सब मिलके पूछेंगे, सुरेंद्र राजपूत भी पूछेंगे। 27 साल से ये हनीमून पे ही थे, 27 साल से क्या कर रहे थे मानक भाई? अभी तो आए हैं गवर्नेंस में, अब तो इनको गवर्नेंस करनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए पहले, आप तैयार हैं इस सारे एक्शन के लिए? शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच होगी, और भी मामले खुलेंगे, हो सकता है आपको जेल भेजने की कोशिश हो। बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं एक एक करके सबका नंबर आएगा। आप तैयार हैं? मानक जी, मैं ये कह रहा हूं, ये पिछले 10 साल से कर क्या रहे हैं हमारे साथ? ये पिछले 10 साल से यही तो कर रहे हैं, कभी ये जांच कभी वो जांच। आज तक एक चवन्नी मिली नहीं इनको, आज तक कोई सबूत इनको मिला नहीं। इनकी सारी जांच फर्जी होती है। अगर इनको जांच कराने का इतना ही शौक है, ये राजमहल क्यों नहीं खोलते? ये राजमहल की जांच कराए ना, और देख लें उसमें टॉयलेट कहां महंगा लगा है, शीश महल में कि राजमहल में। झूमर कहां महंगे लगे हैं, शीश महल में लगे हैं कि राजमहल में। इनको टॉयलेट में झांकने का बड़ा शौक है, तो राजमहल के में झांक के देख लें, हीरे का कमोड मिलेगा वहां पे। तो इनका काम है सिर्फ बरगलाना, इनका काम है लोगों को इधर उधर की बातें करके। अनुराग, अब चुनाव हो गए, रुकिए ना एक सेकंड। अब देखिए, क्योंकि आप तो खुद एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं पहले अनुराग, अब चुनाव हो गए, प्रचार हो गया, वोटिंग हो गई, नतीजे आ गए, अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, आप हार गए। ईमानदारी से एक बात बताइए ना, क्या ये शीश महल में गलती हो गई क्या? आम आदमी पार्टी की जो आपकी अरविंद केजरीवाल की छवि थी, वो मुख्यमंत्री का ये लेविश घर, आलीशान घर, लग्जूरियस घर बनाकर गलती कर दी क्या? देखिए मानक जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चुनाव हो चुके हैं। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट उनके फेवर में आया है, उनको सरकार बनानी है और चलानी है, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देनी है। लेकिन वो उन्हीं मुद्दों को लिए बैठे हैं अभी तक जो चुनाव से पहले जिनको गा रहे थे, जिनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की नई भूमिका दी है, एक मजबूत विपक्ष बनाया है। 27 साल तक बीजेपी से पूछ के देख लो, कभी 3 सीट कभी 8 सीट, इनकी क्या हालत होती थी। लेकिन 22 सीटें देके 43.5% वोट अभी भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही, कभी 43.5% वोट आज तक इनको नहीं मिला। इसका मतलब लोगों ने हमें सरकार से जरूर हटाया, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी दी है कि सीधी लकीर में चलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा भी इधर उधर करे तो इनको टाइट करने का काम। सरकार से हटाया क्यों? आपका एनालिसिस क्या कहता है? अब तो कई रात जागे होंगे नतीजों के बाद, रात भर सोचा भी होगा, क्या समझ में आया? नहीं, मानक कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे भी एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव मानक बहुत सामान्य नहीं रहे हैं कि सीधा किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल मुद्दों पे चुनाव होते हो, ऐसा नहीं है। और ये अगले आने वाले हर स्टेट में ऐसा ही होने वाला है।
तो इसलिए उसके लिए भी रणनीति तैयार करनी होगी। जो ये पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा इन्होंने पैसे का जो सिस्टम चलाया था, उससे भी कैसे मुकाबला करेंगे, उसके लिए भी रणनीति तैयार करनी होगी। ये इसके लिए हम पूरा एनालिसिस भी कर रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। इनको जवाब देंगे, इन्हीं की भाषा में देंगे, सही तरीके से देंगे आने वाले चुनावों। ठीक है, तो फिर ये आपके पार्षद क्यों टूट के जा रहे हैं? आप तो दम्भ भरते थे ना, आपको घमंड था इस बात का कि आपका कोई नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा, ईमानदार है। 3-3 पार्षद छोड़ के चले गए एक साथ। नहीं, देखिए, माना कि इस पे एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं लागू नहीं होता है एमसीडी के अंदर, तो इनके भी कई पार्षद हमें ज्वाइन करते रहते हैं और हमारा भी 1-2 पार्षद कभी छोड़ के इनके यहाँ पे चला जाता है। ये एमसीडी के अंदर रूटीन है। हमने पहले भी ये मांग की थी कि एंटी डिफेक्शन, जब सिंबल के ऊपर चुनाव होता है तो एमसीडी के अंदर भी एंटी डिफेक्शन लागू होना चाहिए। और इस तरीके के खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये कोशिश करते ही रहते हैं हमेशा। नहीं, आप हमेशा कहते थे कि आपका तो, आपके सारे जो है आम आदमी है, सारे नेता ईमानदार हैं, कभी कोई छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? भाई, जहां इन्होंने खूब प्रयास कर लिया, देखिए हमारी ये खरीद फरोख्त करके कभी सरकार तो नहीं तोड़ पाए कहीं पे भी। तो आज आगे का रिकॉर्ड आगे देखेंगे, लेकिन एमसीडी में तो अब एमसीडी में तो बैलेंस बिगड़ गया ना। अब बराबर हो गया, 115। अब मेयर इस बार बीजेपी का बनेगा ऐसा लग रहा है। मानक, वो फैसला तो सदन के अंदर ही होगा ना, वो चुनाव सदन के बाहर नहीं हो सकता है। अभी उसमें समय है, जब वो चुनाव होगा तभी उसके बारे में फैसला होगा। आज तक तो ये नहीं कर पाए ऐसा कि हमारी पार्टी को तोड़ के, हमारे विधायक या पार्षद तोड़ के ये अपना कुछ बना लें। आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, ओके। अजय आलोक, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। अजय आलोक, अरे भाई मुख्यमंत्री बना दीजिए। 8 तारीख को नतीजा आया था, आज 15 तारीख हो गई, हफ्ता भर निकल गया, अब तो पीएम भी लौट आए। डॉक्टर अजय आलोक, शुरू करिए, ट्रिपल इंजन की अपनी सरकार चलाइए। ट्रिपल इंजन तो शुरुआत पहले ही हो चुकी है। छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी, दिल्ली तो नंबर 2 पे आएगा ट्रिपल इंजन में। आज छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन आ गया, म्यूनिसिपैलिटी 10 आउट ऑफ 10, और दिल्ली में भी आएगा ये ट्रिपल इंजन। चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन राजनीतिक संस्कार थोड़े बदल गए हैं मानक। और राजनीतिक मृत्यु, चुनाव हारने को राजनीतिक मृत्यु कहते हैं, तो कम से कम 13 दिन का शोक मनाना चाहिए। 13वीं का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, अभी जब फटफटाने लगे। और जांच जब भी इन पे बैठती है तो ऐसे उछलते हैं जैसे पता नहीं किया। अभी बजाना कहां शुरू किया है? अभी तो जब विधानसभा ओपनिंग जिस दिन करेंगे उसी दिन रिपोर्ट सीएजी की टेबल करेंगे, तब देखिएगा कैसे तबला की तरह बजेंगे ये लोग। अभी मिर्ची कहां लग रही है? अभी तो शुरुआत है। हर विभाग का भ्रष्टाचार खुलेगा। सारे सेक्रेटरीज को निर्देश दिए गए, हर विभाग का भ्रष्टाचार खोलो जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूं, ये क्यों मिर्ची क्यों लग रही है। देखिए, 5 किस्त में खर्च किया गया। इंटीरियर डेकोरेशन 11.30 करोड़, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग 6.02 करोड़। ये केजरीवाल जी का पैसा था कि दिल्ली की जनता का पैसा था? बताइएगा जरा ठांडा साहब। फायर फाइटिंग सिस्टम 2.58 करोड़, इंटीरियर कंसल्टेंसी 6 करोड़, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 2.85 करोड़, वार्डरोब एसेसरीज फिटिंग। क्या केजरीवाल को क्या पिक्चर में जाना था क्या? कपटीवाल को मूवी स्टार और स्टार बनना था कि इतने चीज खर्च कर दिए जनता के पैसे? इसका हिसाब कौन देगा? इस हिसाब के लिए अगर सीबीसी की जांच बैठती है तो इतनी बेचैनी क्यों? स्वागत कीजिए जांच का, अगर कुछ नहीं किया है तो बोलिए कि हम जांच पर सहयोग करेंगे पूर्णतः। लेकिन वो नहीं, जांच बैठा दी सीबीसी की, पहले भी कर सकते थे। अरे सिस्टम से करेंगे, सरकार अभी बनी है, एक एक विभाग की जांच करवाएंगे। दिल्ली डेफिसिट में क्यों गया? जल बोर्ड कहां प्रॉफिट का होता था? एक मिनट, दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था, 72,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया? ये सबकी जांच तो होनी पड़ेगी ना। टैंकर माफिया कहां से दिल्ली में घुस गए, सबकी तो जांच करनी पड़ेगी। और जब जांच होगी, सामने आएंगे, तो फिर पार्षद अभी यहां आ रहे हैं, नेता तिहाड़ जाएंगे। तो बेहतर है अभी आराम से 13वीं मनाइए, फड़फड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अजय आलोक, ये है फॉर्मूला। आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं आप। अभी कांग्रेस का रुख, उसमें भी पूछता हूं सुरेंद्र राजपूत से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना, और लगता भी है, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहते हैं। खत्म ही कर दो इसको, दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा, दिल्ली में भी और पंजाब में। आप एक बताइए, तो आप उनकी पार्टी को तोड़ के उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, नेताओं को जेल भेज देंगे, केजरीवाल को और बाकी बड़े नेताओं को। भाई, नेता अगर चोरी करेगा तो क्या उसको चोरी करके उसको छूट दी जा सकती है? अगर भ्रष्टाचार का मामला साबित होगा, कोर्ट जेल भेजेगा कोई? हम तो जेल भेजेंगे नहीं, सजा कोर्ट देगी, न्यायालय देगी। मेरा यह सवाल है कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच बैठ रही है तो इतना उछलने की क्या जरूरत? सहयोग क्यों नहीं करते हैं? ये सिटीजन हैं, देश के आम नागरिक हैं, तो जांच को सहयोग कीजिए। सहयोग नहीं करना है,
झूठ मूठ का राजमहल तो 2700 करोड़ कहां से निकाल के लाते हो भाई? प्रधानमंत्री आवास डिक्लेयर्ड है, वो आज से नहीं, राजीव गांधी के समय से, 1985 से। ठीक है ना? तो 2700 करोड़ 2800 करोड़ अपने मन से एक फिगर बना के कुछ। शपथ ग्रहण किस दिन होगा अजय? लोग 7 दिन हो गए अजय, 7 दिन हो गए, 8 दिन। कब सीएम मिलेगा? कब सरकार बनेगी? कब गवर्नेंस शुरू होगी? देखिए मानक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, आजकल में कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, विधायकों की बैठक होगी। दो मुश्किल से मुझे लगता है कल या परसों में दिल्ली में सीएम आ जाएगा। अच्छा, और ये महिलाओं के अकाउंट में 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे ना, जैसा वादा किया था आपने? वो बिल्कुल आएंगे 8 मार्च को। यमुना एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है ऑलरेडी, उस पर काम का अगले 100 दिन का रोड मैप क्या होगा सब विभाग तैयार कर रहे हैं। दिल्ली की शक्ल, सूरत पूरी और सीरत तीनों बदल देंगे 3 साल के अंदर। 5 साल तो वो छोड़िए, 3 साल के अंदर। सीवरेज लाइन, पानी, यमुना सबसे पहली प्रायोरिटी। नाम भी बदलेंगे क्या? हाँ, नाम बदले, वो कह रहे नाम भी बदल रहे हैं ना। मोहल्ला क्लिनिक का आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐसा कुछ चल रहा है। आयुष्मान क्लिनिक की जगह आयुष्मान आरोग्य क्लिनिक इसलिए होगा क्योंकि वहां पे अब आयुर्वेदिक की भी सुविधा मिलेगी, एलोपैथी की भी सुविधा मिलेगी, और वहां जेन्युइनली डॉक्टर रहेंगे, वहां कुत्ते नहीं घूमेंगे जैसे घूम रहे थे। हर क्लिनिक में जिस तरह से बंद रह के 24 घंटा में से 22 घंटा वो बंद ही रहता है, वो सब क्लिनिक वो खुलेगा, उसमें डॉक्टर भी बैठेगा, आयुर्वेदिक की सुविधा मिलेगी। अच्छा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब चालू रहेगा ना अजय? किसको कहते और बस में सफर फ्री, ये सब चालू रहेगा ना? ये सब बिजली तो होनी शुरू हो गई है। पहले ही प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि बिजली आपकी गुल हो गई, आम आदमी पार्टी की। भाई दिल्ली की बिजली गुल नहीं हुई है, केजरीवाल के घर की बिजली गुल हो गई है, दिल्ली की बिजली गुल नहीं हुई है। चिंता मत करिए, सब कुछ चलते रहेगा उसी तरह, सुव्यवस्थित चलेगा, बिना भ्रष्टाचार के। डीटीसी के जितने ड्राइवर्स को सैलरी नहीं मिली है, उस पर भी एक कमेटी बैठ के उसका निदान करने जा रही है। जिन लोगों को परमानेंट नहीं किया है, उसके लिए भी एक कमेटी बैठ के निदान करने जा रही है। अच्छा, आपका सीएम तो इसमें नहीं रहेगा ना अजय? देखिएगा कि बीजेपी का सीएम तो इसमें शीश महल में नहीं रहेगा ना? भारतीय जनता पार्टी के लिए वो शीश महल जो है वो केजरीवाल का चलता फिरता भ्रष्टाचार का नमूना है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो उसे म्यूजियम बना के जनता के लिए खोल देता। अरे खोला क्यों नहीं? हम तो गए थे मीडिया लेके, आप ही छुप गए पर्दे के पीछे। खोला क्यों नहीं? अरे बड़ा मीडिया लेके गए थे, आचार संहिता जब लग गई तो मीडिया लेके गए थे, आचार संहिता लग गई तो मीडिया लेके गए थे। जब पहले जब बता रहे थे, जब केजरीवाल रह रहे थे तब क्यों नहीं बताया? बोल रहे थे, सच्चाई नजर आ जाती। जब केजरीवाल रह रहे थे तब क्यों नहीं दिखाया? सारे लोगों ने वीडियो बना के भेज दिया, आप ही के लोगों ने। तो कोई निर्देश नहीं दिया था, चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा था कि नहीं खोल सकते। आप ही के लोगों ने वीडियो, आप ही के लोगों ने वीडियो बना के भेजा। अच्छा ठीक है, ओके। सुरेंद्र बना के भेजा, देश ने देखा। अब सुरेंद्र 14 लाख का कमूट कैसा होता है। आप सुरेंद्र राजपूत, और देखिए कांग्रेस की 0 सीट जरूर हो दिल्ली में, लेकिन सबको पता है कांग्रेस का स्टैंड अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर, दिल्ली के मुद्दे पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुरेंद्र राजपूत भाई, यहीं से शुरू करिए। ये शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ है क्या, और उस पर अब एक्शन होगा तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, दिल्ली में कानून का राज होना चाहिए, सीवीसी की जांच का सबको स्वागत करना चाहिए। बदलाव की राजनीति करें, बदले की राजनीति ना करें, कानून का शासन करें। जैसे अजय आलोक जी अभी कह रहे हैं कि अभी बजाना कहां शुरू किया है, अभी तो ढोल की तरीके से बजाएंगे। अजय आलोक जी, ये शब्द जो है सत्ता वालों को शोभा नहीं देते। इस तरीके की बात मत करिए। बहुत स्पष्ट है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच करिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो चाहे शीश महल हो, और चाहे जमुना के पानी का जहर हो, और चाहे जिस तरीके जमुना के पानी के जहर का तो हमने भी विरोध किया था कि हमने कोई हिंदुस्तानी आदमी नदी में पानी के नाम जहर नहीं डाल सकता। तो इन सारी चीजों को अब आप चुनाव के उससे बाहर निकल आइए। बल्कि अजय भाई तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए इन्हें तो एक सुझाव है कि बिहार चले जाए, काहे को यहाँ रह रहे हैं बेवजह। इनका तो बिहार में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है वहां, और खाम खाम में यहाँ पर रोज गाल बजा रहे हैं। तो ये जाए वहां पर विजय सिन्हा को और उसको कहें कि तुम लोग नहीं हो, अब हम अजय आलोक आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। और धन्यवाद सुरेंद्र भाई। स्पष्ट रूप से ये जो है अभिमान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सीबीसी की जांच करिए, लेकिन बदले की राजनीति मत कीजिएगा। बदले की राजनीति करेंगे, याद रखिएगा कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। जेल कानून भेजे, आप कौन होते हैं भेजने वाले?
बहुत साफ सी बात है। अब आप आ जाइए दूसरी बात पे जो मुख्य मुद्दा है। अब भाजपा पे आइए। कहन भाजपा का तो हाल वो है ना मानक भाई, कहन दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में हो गए लोग। अब आज की डेट में क्या कह रहे हैं कि साहब अब तो मोदी जी आ गए हिंदुस्तान, अब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। जैसे मोदी जी जब हिंदुस्तान से गए थे तो चांद ने, तारे ने, सूरज ने, सब ने अपनी धुरी से घूमना बंद कर दिया था। अरे भाई, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनाव का आप खाली मोदी जी से क्या लेना देना? और ये मीडिया के दोस्त और जो भाजपा वाले कहन मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, जैसे बच्चों के पापा आ गए, टाफी लाए, टाफी लाए, टाफी लाए वाला ये काम कर रहे हैं। ये कोई तरीका है आप लोगों का? अब मोदी जी करेंगे क्या? मोदी जी की भी आप सुन लीजिए सर। मोदी जी बड़े गजब आदमी हैं। मोदी जी को गमले बहुत पसंद है, मोदी जी को पुतले बहुत पसंद है, और मोदी जी को जो है कहीं ना कहीं रोबोट बहुत पसंद है, और यस मैन चाहिए उनको। तो कोई गमला बनेगा, पुतला बनेगा या रोबोट बनेगा? आप काहे परेशान हो रहे हो मानक भाई? जो भी बनेगा या तो गमला होगा या पुतला होगा या रोबोट होगा, लिख लीजिए इस बात को। अच्छा, रोबोट और पुतला तो समझ में आया, गमले का परेशानी क्या है हमारी? हाँ। अरे गमला भी ऐसा होता है ना कि जो छोटे छोटे गमले होते हैं किसी को कहीं रख दो जाकर के। अच्छा, जैसे नड्डा जी हैं, गमला है बहुत अच्छे। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका अपना वो किसी उस पर भी नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप उनसे कहिए कि क्या नाम आप क्या अपना कोई सुरेंद्र भाई, कांग्रेस पार्टी समझी हुई है क्या तो नहीं कि खड़गे को हमेशा खड़काते रहते हैं? एक मिनट आजा है नहीं मसला, उनके लिए कुर्सी तक नहीं छोड़ते हैं, उनको प्रणाम के जवाब भी नहीं देते हैं, नॉमिनेशन में अंदर नहीं घुसने देते हैं। अरे एक मिनट ये अजय भाई अभी आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं, काहे को आप बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री के बीच में बोलता है? 2 मिनट रुकिए ना। हैं? आप जो हैं, आप मूल रूप से हमसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आप हमको ये बताइए। हम लोग विपक्ष में हैं, 99 सांसद हमारे पास हैं, 3 जिलों में क्या ना 3 राज्यों में हमारी सरकार है, उसके बाद भी आप लोग इतना डरते काहे हो हमसे? काहे को झूठ बोला करते हो? देश के सबसे बड़े दलित नेता की आप बेइज्जती काहे किया करते हो? हम तो पिता तुल्य मानते हैं उनको और पिता तुल्य मानते रहेंगे। हमको आपकी तरीके, भाजपा के तरीके थोड़ी कि बंगालू लक्ष्मण को 1 लाख रुपया की घूस के नाम पर जेल में भेज दो। हम ऐसे आदमी नहीं, यहाँ चिंता मत कीजिए। हम अपने दलित नेता का पूरा सम्मान करते हैं, पितृतुल्य सम्मान करते हैं। आप नड्डा जी को गमला बना सकते हैं, वो खड़गे जी को कुछ नहीं कह सकते। ये क्या बात हुई बताइए? अरे तो गमला अब सुन लीजिए, आपको प्रमाण देता हूं। जब पिछली बार जब वो जीते थे, ये लोग कोई राज्य जीते थे, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, याद है, एक धक्का मारा अमित शाह जी ने उनको, कोने में गए नड्डा जी। आप चाहिए तो वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। तो इसलिए हम गमला कह रहे हैं। और नड्डा जी में और खड़गे साहब में आपको जो कहना हो कहिए, हम ये नहीं कहते। लेकिन अब असलियत के मुद्दे पर आइए, बाकी सब चीजें तो हो गई। दिल्ली क्या मांगती है? दिल्ली बदला नहीं मांगती, दिल्ली बदलाव मांगती है। दिल्ली कहती है कि स्पष्ट रूप से गंगा मैया के झूठे बेटे और जमुना मैया के झूठे बेटे में लोगों ने गंगा मैया के झूठे बेटे को चुना है, तो गंगा मैया का झूठा बेटा अब कम से कम जमुना मैया को तो साफ करके दिखाए। गंगा मैया तो उसने साफ करी नहीं, साफ बात है। गंगा मैया तो वो साफ नहीं कर पाए, गंगा मैया का झूठा बेटा। जमुना मैया साफ कर दे। बिजली जिस तरीके से देनी है उस तरीके से दे, बिजली की दरें कम करे, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी को न दे। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी को नहीं मिलनी चाहिए, किसी कॉपरेटिव को दे। दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली चाहती है कि लुटियन जोन से बाहर की जो दिल्ली है, उसमें सड़क में जो गड्ढे पड़े हुए हैं, चाहे वो तीतारपुर हो, पीतमपुरा हो, आप कहीं का भी उठा लीजिए, वो गड्ढे खत्म हो। जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है वो बिल्कुल समतल हो जाए, इस तरीके का हो कि मामला ठीक हो जाए। 39 नाले जो सीधे सीधे जमुना मैया में बगैर ट्रीटमेंट के पड़ रहे हैं, वो 39 नाले विद ट्रीटमेंट के साफ पानी जमुना मैया में पड़े। दिल्ली चाहती है कि आप 3-3 मंजिल तक पानी जो है ऊपर बगैर मोटर के चढ़े। दिल्ली चाहती है कि जिस तरीके से आपने कहा है महिलाओं को कि हम उनको अनुग्रह राशि, सम्मान राशि या दीदी योजना, जिस तरीके जो भी नाम आपको देना हो, दीनदयाल जी का दे दीजिए, अपना सुषमा जी का नाम देकर के मातृ योजना, बहन योजना, दीदी योजना, जिसमें आप लोग माहिर हैं, तो आप। अच्छा सुरेंद्र भाई, अब मुझे बताइए, अब ये बताइए, जो 3 पार्षद टूटे आम आदमी पार्टी के, इससे तो लग रहा है कि राजनीतिक हवा, जनता का मूड किस दिशा में है? नहीं,
देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तोड़ने में माहिर हैं और आप पार्टी के लोग मूल रूप से सत्ता से बाहर आज तक रहे नहीं, विरोध की राजनीति इन्होंने की नहीं, तो अभी और लोग भी टूटेंगे। भाजपा वाले ईडी से, सीबीआई से, सीडी से, ईडी सीडी सीबीआई, इनका बड़ा जिसको कहते हैं ना भाजपा के 3 जमाई, ईडी सीडी सीबीआई, इनसे ये दबा लेते हैं उन लोगों को, तो वो टूटना तो चलता रहेगा। फिर आप वही कर रहे हैं, टूटने में तो बहुत स्पष्ट ऐसे मत किया करिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी के नेता आपकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। अभी चुनाव के दौरान ही कितने नेताओं को आप ले गए, उनके नेताओं को तोड़ के। देश भर में बाकी पार्टियों से आपकी पार्टी में नहीं आए नेता, तब सही होता है। बीजेपी ले जाए तो ईडी सीबीआई हो जाता है। बताते ना हमारे पास बिल्कुल, अगर कल हमारे पास केंद्र में सत्ता आ जाएगी तो यही आरोप आप तो क्या नाम नाच नाच के लगाएंगे। हमारे क्या नाम भाजपा खिलाफ तो हम लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हो आरोप। आपका मतलब मैं पूरी क्या नाम नोएडा की मीडिया को कह रहा हूं, न्यूज 24 को या मानक को नहीं कह रहा हूं। अभी हम अगर सत्ता में होते तो ईडी सीडी और सीबीआई का आरोप एक आधे उस पर मनमोहन सिंह की फोटो होती और आधे पर आरोप होते। यहां पर तो हम आरोप लगा रहे हैं मानक भाई, आप गनीमत मानो कि भाजपा के ऊपर आरोप कांग्रेस लगा रही है, भाजपा के ऊपर आरोप मीडिया नहीं लगा रही। जिस दिन भाजपा के ऊपर आरोप मीडिया लगाना शुरू कर देगी, भाजपा की सत्ता चली जाएगी। ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं। तो है क्या, हमें तो आरोप लगाने दीजिए, उसके बाद अनुराग की बारी। आप लोग बचे हुए, बोलिए अजय आलोक, दीजिए जवाब। देखिए, दिल्ली की जनता ने सुरेंद्र भाई जो मैंडेट दिया है ना, बड़ा क्लियर मैंडेट है। एक को इरेज किया, दूसरे को रेज किया। आपको तो इरेज ही कर दिया दिल्ली ने, आप तो दिल्ली में है ही नहीं, और उनको रेज कर दिया, समतल कर दिया उनको, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं आप लोग एक साथ। बंगारू लक्ष्मण का उदाहरण दे रहे थे सुरेंद्र भाई, 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए। हमने उनसे इस्तीफा करवाया, पार्टी से निकाला, वो जेल भी गए। आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे हैं। हिम्मत है इस्तीफा मांगने की? जरा मांगिए इस्तीफा राहुल गांधी या सोनिया गांधी से, पता चला आप ही कट गए, आप ही रेस कर दिए जाएंगे। हमारे यहाँ हमारा एक प्रवक्ता है ना, हमारा भाई शहजाद पूनावाला, जब कांग्रेस में था, उसने गलती से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भर दिया था। पिटाई करके उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? पिटाई करके क्या मतलब? पार्टी में जिंदा भी है कहीं से? लोग तो पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीताराम केसरी की धोती खोल ली थी इन लोगों ने। सीताराम केसरी की धोती खोल ली थी, ये तो सबने देखा था। फिर तो ये कांग्रेस का कल्चर है। आलोक भाई, आप परिवार डिपेंडेंट पार्टी हमको सलाह दे रही है। हम तो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, जो भी हमारे मूल सिद्धांतों से बिगड़ता है उसकी पार्टी में जगह नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि परिवार के आगे कोई सिद्धांत नहीं काम करता है, और इसीलिए जनता ने ये मैंडेट दिया कि आप तो इरेज कर दिया। आपने अभी कहा ना अजय, आपने कहा ना पिटाई करके निकाल दिया, तो मुझे लगा शायद कोई अंदर की जानकारी अजय आलोक दे रहे होंगे, हमें अब तक नहीं पता थी, इसीलिए मैंने पूछा पिटाई करके क्या मतलब। शहजाद जब आए थे कांग्रेस से बाहर निकले थे, धमकी दी, हाँ, तब का हमें भी याद है कैसे हुआ था, लेकिन पिटाई विटाई की तो कोई चर्चा नहीं थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, नहीं काफी लोग लगे हुए थे उन पे, he was scared, उनको दिल्ली पुलिस में जाके एक एनसी भी देनी पड़ी थी कि इतने धमकी दिया गया था। ये तो इनका कल्चर है। अच्छा, ये इनका कल्चर है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं आप कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह है मानो कि आज की तारीख में हमारा मुख्यमंत्री बनना है, 7 दिन हुए हैं। तेरा कांग्रेस पार्टी बताए ना भाई, कर्नाटका में कितने दिन मुख्यमंत्री बनाए थे, और क्योंकि उसमें तो 2.5 साल का फॉर्मूला लगाना था ना, डीके शिव कुमार इसमें, सिद्धारमैया में सिमिलर केस हुआ था छत्तीसगढ़ में, भूपेश सिंह बघेल और एक और जो उनके कंटेंडर थे 2.5 साल। हमारे यहाँ 2.5 साल का मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जैसे आप लोग इंडी गठबंधन की खासियत थी ना कि हर महीने वैसे सीएम बनेगा कौन अजय? 2.5 साल का बताइए कौन बनेगा? लोगों को 10-15 दिन लगता है। आपको क्या लग रहा है भाई सीएम बनाने के? देखिए, पहले केजरीवाल कहते थे इनके दिल्ली के पास कोई चेहरा नहीं है। अभी आप ही लोग पिछले 3 दिन से लगा कभी 9 नाम कभी 14 नाम लगातार चला रहे हैं। अभी आपने ओपनिंग में इतने नाम बताए, तो देखिए कैसे चेहरा आ जाता है हमारे पास। आप ढांडा साहब समझ गए होंगे, वो तो मीडिया ने चलाए अजय, और हमें पता है जिसका नाम चल रहा है वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वही मानक भाई, मेरे को देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली के लिए जी जान लगा के काम करेगा,
24/7 काम करेगा। मैंने कहा दिल्ली की सूरत, शक्ल, सूरत, सीरत तीनों बदलनी है अच्छा, और दिल्ली वालों का भरोसा जीतना है। हमें ये करके दिखाना है। लोकसभा में हमेशा लगातार 3 चुनाव में दिल्ली ने हम पे भरोसा किया। उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र भाई, और विधानसभा में भी वही बात करेंगे। 5 सेकंड दे दीजिए। अच्छा लीजिए, ओके सुरेंद्र राजपूत लीजिए, बोलिए, उसके बाद अनुराग। बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए। देखो आलोक भाई, ये बड़ी बात नहीं कहता, आपका मुख्यमंत्री पर्ची और खर्ची का होगा, इस चीज को लिख लो। खैर जो भी होगा गमला ही होगा। हम आपको 2 बातें कहते हैं। पहली बात तो हर चीज में राहुल जी, सोनिया जी, आप जैसे आदमी को उचित नहीं लगता है। नेशनल हेराल्ड हमारा है। नेशनल हेराल्ड में हमने वर्करों के देने के लिए पैसे कांग्रेस पार्टी से लिए, कांग्रेस पार्टी ने दिया, और वो 5,000 रुपए के मुचलके पर वो लोग रिहा है, चूंकि केस चलना है। इस तरीके की भाषा आप लोगों से अच्छी नहीं आती, लेकिन आप लोग चूंकि संगत से अपनी मजबूर हो तो आप लगाओ। चूंकि आपको मैं कह सकता हूं आपका पुराना परिवार है, कहीं ना कहीं हम लोगों से एसोसिएटेड परिवार है। दूसरी बात, एक चीज तो तय है मानक भाई, शहजाद भाई को अब कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों की, दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है आप पार्टी की। जब आलोक भाई जैसे लोग शहजाद भाई के दुश्मन हो गए हैं अब, कि माँ उस बेचारे को क्या नाम, यहाँ पर खुलेआम चैनल में उसने एक ही तो बात कही थी, बिहारियों को झावन और पता नहीं क्या क्या कहा था। तो आज की डेट में ये मैं मान गया हूं कि एक बिहारी सब पर भारी, आलोक भाई ने अपने बिहारी होने का वो कर दिया। शहजाद भाई को पूरा बदला ले रहे हैं वो। एक चीज जान लीजिए, तो जो उन्होंने कौन से छाते उनको कहा था, तो अब जो आप जो है ना, आप बहुत भाई आपके रहते शहजाद भाई को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं। और अब मेरी समझ में आ गया शहजाद भाई अब भाजपा में। अजय आलोक क्विक रिस्पांस, फिर अनुराग ढांडा। लेकिन आपने बहुत गड़बड़ किया जी। देखिए ऐसा है कि शहजाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से लगे हुए। वो तो देख रहा है, गाली जो दिए थे बिहारी को, अच्छा काम किया था ना। ये सब कांग्रेसियों में ही चलते रहता है आपस में। अब मैं तो आपको लाइन लिस्ट गिना रहा हूं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बारे में मैंने इसलिए कहा सुरेंद्र भाई, क्योंकि आपके शीर्ष नेता हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों रह चुके हैं, मैंने इसलिए कहा। और चलिए अनुराग ढांडा, आप भी जब भी बात कीजिएगा, हमारे अनुराग आपको कांग्रेस पार्टी से समर्थन की उम्मीद है, दरकार है अनुराग? अब जब ये भ्रष्टाचार के केस बीजेपी दिल्ली में खोलेगी और फिर हो सकता है जेल भेजने की कोशिश हो आपके नेताओं को? नहीं देखिए, मैं तो मानक जी, अजय आलोक जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा ये भी बदलेंगे वो भी बदलेंगे। भाई मेरे दिल्ली को बख्श देना, दिल्ली का नाम मत बदलना। दिल्ली का नाम अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। और दूसरा, आपको जिस उम्मीद के साथ दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, आपको तो अब काम पे जुट जाना चाहिए। दिल्ली ने बहुत हाई एफिशिएंसी की गवर्नमेंट देखी है। दिल्ली ने पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल कायम हुई हो ऐसे स्कूल, हॉस्पिटल्स की सरकार देखी है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिल्ली के लोग आप लोगों से रख रहे होंगे। आपको तो अब जुट जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। वो इनका नजर आ गया कि इनको क्या करना है। इनको करना है सीवीसी खेलना है इनको। अनुराग, देख रहा हूं कि आप सुरेंद्र राजपूत के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं ज्यादा, और वो भी आपके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत अब आ गई है, एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी ताकतवर हो गई है। नहीं देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से इतना ही कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमको विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, तो मैं थोड़ा फैक्ट चेक करना चाहता हूं। हम पंजाब में पहले विपक्ष में ही आए थे और विपक्ष से ही सत्ता में पहुंचे। वहां पर हम एमसीडी के अंदर विपक्ष में ही बैठे थे और अपने काम के दम पर विपक्ष से ही सत्ता में एमसीडी में आए थे। तो इसलिए ये मत कहिए कि हमें विपक्ष की राजनीति का अनुभव नहीं है। हमें खूब अनुभव है विपक्ष की राजनीति का। 5 राज्यों के अंदर हमारे विधायक भी हैं, 10 राज्यों के अंदर इलेक्टोरल फुटप्रिंट भी है। आम आदमी पार्टी अगर यहाँ राजनीति के मैदान में आई है तो आगे बढ़ने के लिए आई है। चुनाव में हार जीत से पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। अगर ऐसे खत्म होनी होती तो वाजपेयी जी 4 बार चुनाव हारे थे, बीजेपी तो शुरू होते ही खत्म हो जाती। फिर तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि एक बार काम ले लिया किसी से तो जैसे आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। अब मोदी जी खुद कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। कहते हैं कि उनको तो हटा दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। मैं नहीं जाऊंगा किसी भी तरीके से। मार्गदर्शक मंडल पर मत जाइए, आपके भी 10-12 नेताओं के नाम आ जाएंगे। छोड़िए ना, कहां जा रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई ये बताइए ना जरा थोड़ा, ये पंजाब की सरकार चलेगी क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में और टूटेगी क्या? क्या आम आदमी पार्टी जो एक रेवोल्यूशन के तौर पे आई थी, क्या उसका अंत, काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या?
मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं मानक भाई, लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आ गई दिमाग में। आलोक भाई चूंकि बिहार से ही हैं, इसलिए खाली पहले एक लाइन कह रहा हूं। आलोक भाई से पूछना है कि भाजपा के प्रख्यात बड़े नेता जो हमारे यहां से गए थे, इनके नूरे नजर प्रधानमंत्री ने भी जिनके बारे में बोला था, वो शहजाद पूनावाला साहब, बिहार चुनाव तक डिबेट में दिखाई देंगे क्या? ये जरूर पूछ लीजिएगा इनसे, अभी मत पूछिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। अब आप आ जाइए पंजाब के पीछे पड़ गए। पंजाब में मानक भाई बहुत बुरी स्थिति, बहुत आप पढ़े हैं भाई, हम थोड़ी पढ़े। आप पंजाब की सरकार अपने बोझ से गिरेगी। पंजाब में बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, ना तो मुख्यमंत्री की हनक है, ना वहां सरकारी का क्या नाम एमएलएस की हनक है, ना क्या नाम वहां के बाकी नेताओं की हनक है। वहां पर अफसरशाही बेलगाम है। सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य में राजनीति से इतर कई काम करने पड़ते हैं, और वो राजनीति से इतर कोई काम नहीं हो पा रहा है, और वो सारी चीजें राजनीति में हो रही है। अब तो कल भगवंत मान ने भी कह दिया कि हमारे विधायक फ्री हैं, जिसको चाहे मुख्यमंत्री चुन ले। ये तो मेरा आरोप नहीं है, ये तो भगवंत मान साहब ने स्वयं कहा है। तो अब भारतीय जनता आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अपने बोझ से गिरेगी। कांग्रेस उसमें कोई रोल नहीं, कांग्रेस हमेशा रचनात्मक रोल निभाएगी, कांग्रेस सकारात्मक रोल निभाएगी, कांग्रेस पंजाब को बचाने का रोल निभाएगी, ये हम आपको जिम्मेवारी से कह सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अपने बोझ से गिरनी। आम आदमी पार्टी का क्या होगा सुरेंद्र राजपूत? जैसे बनी थी, आपके खिलाफ बनी थी ना, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन चला के बनी थी, कांग्रेस भ्रष्ट है, ये सब भ्रष्ट है। वो दिल्ली मॉडल तो हार गया इस बार चुनाव में। क्या होगा? दो बातें बड़ी देखिए, दो बातें राजनीति से अलग मैं बात कह रहा हूं। अनुराग भाई हमारे मित्र हैं और प्रवक्ता हैं, अच्छे पत्रकार हैं। एक चीज जान लीजिए, झूठ के पैर ज्यादा नहीं होते हैं। जितना झूठ इन्होंने शीला जी के खिलाफ बोला था, वो सारा का सारा सच बनकर के अरविंद केजरीवाल के सर पर आ गया है, नंबर एक। और नंबर दो, मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूं, अजय भाई भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, अनुराग भाई भी सहमत। असम गण परिषद हुई थी जब प्रफुल्ल महंता की अपना असम अकॉर्ड के बाद वो आई, और हॉस्टल से लड़के प्रफुल्ल महंता के और भृगु फूकन के, दीपक के, ये सारे के सारे लोग सीधे क्या नाम राजभवन में शपथ लिए थे। और उसके 10 साल बाद असम गण परिषद का क्या हुआ आपके सामने, आज भी असम गण परिषद है। तो मुझे तो ये कहना है कि लोकतांत्रिक ढंग में बीजेपी कांग्रेस बगैर विचारधारा के झूठ बोल करके, देखिए झूठ बोल करके जो लोग लाएंगे राजनीति को, राजनीति में विश्वास की बहुत आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में आज पहुंच चुकी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं सहमत हूं सुरेंद्र जी की इस बात से कि कांग्रेस का ना कोई रोल दिल्ली में था, ना कोई रोल पंजाब में होने वाला है। दोनों जगह पे लोग इनको पूरी तरह से अब रिजेक्ट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में मजबूती के साथ सरकार चलाई, अब दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पंजाब के अंदर बहुत शानदार सरकार भगवंत मान जी चला रहे हैं, कहीं सरकार नहीं हिलने वाली। पहले 92 थे, अब 95 हो चुके हैं वहां पे विधायक। इनके बाजवाजी बोले 30 विधायक हमारे संपर्क में है। हमने पूछा कि भाई आपके भाई तो आपके संपर्क में थे नहीं, पार्टी छोड़ के गए, जब 30 विधायक कहां से आपके संपर्क में हो जाएंगे? ओके, तो मुझे लगता है कि टाइम खत्म। अजय आलोक 20 सेकेंड। आम आदमी पार्टी अब बचेगी या उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है? और पंजाब में क्या होगा अजय? देखिए, आम तो मैं कहता है नहीं हूं, इनको तो आम अराजक पार्टी है ये, और बेसिकली अब चूसे हुए आम की तरह हो गए हैं। और गुठली अब फेंकने का समय आ गया है। वैसे ही मई जून से हम लोग आम खाना शुरू कर देंगे, गुठली फेंकना शुरू करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल गुठली की तरह ही फेंके जाएंगे। इनमें कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे सुरेंद्र भाई ठीक कह रहे हैं कि धीरे धीरे विघटन की तरफ चली कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। और देखा, मैंने कहा था ना, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। आम आदमी पार्टी को निपटाने में लगे हैं बीजेपी और कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड